तो दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है तो इसकी वायरिंग सिखाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपसे बोर्ड की वायरिंग नहीं आती, एक भी नहीं आती है, तो भी आप ये वीडियो देखने के बाद इसकी वायरिंग प्रॉपर सीख जाएंगे, ठीक है। लाइए थोड़ा सा नीचे। तो ये जो बोर्ड है तो इसमें क्या क्या है, तो आपकी 5 पिन सॉकेट है, ये भी 5 पिन सॉकेट है, ठीक है। और ये भी आपकी 5 पिन सॉकेट है, और ये 2 पिन सॉकेट है, ये 2 पिन सॉकेट है, और एक स्विच ये है, 2 स्विच ये हो गई, एक स्विच ये हो गई आपकी, और ये क्या हो गया आपका इंडिकेटर, और ये क्या है आपका होल्डर है ना, जिसमें लैंप को हम लैंप का कनेक्शन करेंगे, है ना, लैंप को लगाएंगे, ठीक है। तो फाइनली इन टोटल जितने हमारे हैं ये उपकरण, इनकी वायरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस बोर्ड का कनेक्शन अच्छे से सीख गए तो आप आने वाले टाइम में चाहे कहीं भी, चाहे उस बोर्ड में जितने भी उपकरण लगे हों, है ना, चाहे 10 या 15 स्विच हों, होल्डर हों, सॉकेट हों, आप उनका कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो नियम लगता है वो सेम लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो वायरिंग करने के लिए आपको 3 नियम याद रखना चाहिए। कितने नियम? 3 नियम, ठीक है। वायरिंग करने के लिए आपको 3 नियम याद रखना चाहिए, ठीक है। पहला नियम आपका क्या बोलता है, अब चलते हैं इसके पीछे, ठीक है। पहला नियम ये बोलता है आपका कि हमें, देखिए ये बाहर वाली हमारी लीड है जहाँ से कनेक्शन लेना है, तो एक फेज देना है, एक में हमें फेज देना है और एक में देना है न्यूट्रल, ठीक है। तो पहला नियम आपका ये कहता है, आपको ध्यान रखना है कि जितने हमारे उपकरण होते हैं उन सब उपकरणों को न्यूट्रल देना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि उपकरण किसको बोलते हैं। तो वह इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसमें फेज और न्यूट्रल दोनों देते हैं, या तो ऐसा समझ सकते हैं कि वे उपकरण जो जलते व चलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा उपकरण है, तो जलने वाला उपकरण आपका कौन सा हो गया, ये हो गया इंडिकेटर हो गया, होल्डर हो गया, ठीक है, ये हमारे जलने वाले उपकरण हैं। और चलने वाले कौन कौन से हैं जिससे चलते हैं, तो इसमें हम फैन, मान लीजिए फैन लगा रहे हैं, या तो इस पर चार्जिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे उपकरण कौन कौन से हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीज़ें हमारी क्या है, उपकरण हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें प्रत्येक उपकरणों में क्या देना है, न्यूट्रल पॉइंट। उपकरण समझ गए आप, है ना। वह इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसपे फेज और न्यूट्रल दोनों देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपकरण कहलाते हैं। तो मतलब इनमें हमें क्या करना है, न्यूट्रल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, इनपुट हम करा रहे हैं, ये न्यूट्रल यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर है। ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर में हम नीचे भी न्यूट्रल दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ही देना है, ठीक है। तो हमने न्यूट्रल यहाँ ऊपर दे दिया इसको, और यहीं से न्यूट्रल हमारा उठ के कहाँ चला गया, ये न्यूट्रल यहाँ चला गया 5 पिन सॉकेट में, और यहीं से न्यूट्रल उठ के हमारा चला आया इस वाली 5 पिन सॉकेट में, यहीं से न्यूट्रल उठ के चला गया हमारा ये 2 पिन सॉकेट में, यहीं से न्यूट्रल निकल के हमारा चला गया 2 पिन सॉकेट में, और ये वाला न्यूट्रल यहाँ से निकल के चला गया हमारा 5 पिन सॉकेट में, और यहीं से न्यूट्रल रिटर्न आ गया आपके इस होल्डर में, ठीक है। तो अब आपका नियम नंबर पहला कंप्लीट, मतलब अब कहीं भी न्यूट्रल आपको नहीं देना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्लियर। ये आपको वायरिंग का नियम, चाहे आप जितना बड़ा बोर्ड की वायरिंग कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला नियम आपका कंप्लीट हो गया। फिर से रिवीजन करते हैं। आप सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट देंगे। न्यूट्रल किसको किसको देना है, जो आपके उपकरण हैं, जलने वाले उपकरण और चलने वाले उपकरण। तो हमने इंडिकेटर को न्यूट्रल दे दिया, फिर यहाँ से ये 5 पिन सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया, यहीं से मैंने इसको भी दे दिया, यहीं से मैंने ये 2 पिन सॉकेट को दे दिया, और यहाँ से 2 पिन सॉकेट को दे दिया, और 2 पिन से आपका 5 पिन सॉकेट में चला गया, अब 5 पिन सॉकेट से आपके होल्डर में आ गया, ठीक है। अब पहला नियम कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरे नियम को। तो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आपके इस बोर्ड में फ्यूज लगाए हो, ठीक है, तो फ्यूज तो हम कहीं लगाए नहीं है। अगर हम फ्यूज लगाए होते तो हम सबसे पहले, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये फ्यूज होता है, इस बटन के अभी हम ले देते हैं कि फ्यूज, तो सबसे पहले हम फ्यूज को ऊपर इन करवाते और यहाँ से आउट करवा देते, ठीक है। अगर हम ऐसा करते कि इधर से इन करवाते इधर से आउट, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम किसी दूसरे बोर्ड में फिर आपको फ्यूज के बारे में भी बता देंगे, ठीक है। तो फ्यूज तो है नहीं। अब फ्यूज के अलावा तो हाँ, नियम नंबर दूसरा ये कहता है कि सबसे पहले फ्यूज में जाएगा, फ्यूज के बाद फिर जो आपकी स्विच होती हैं तो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आता है। तो ये हमारा फ्यूज, ये हमारा फिस गया। अब ये फ्यूज तो लगा नहीं है, तो हमने क्या किया, जो आपकी स्विच है तो स्विच के सबसे नीचे वाले सिरे में आया, यहाँ से इसके नीचे वाले में चला गया, ठीक है, यहीं से इस स्विच के नीचे वाले में चला गया, और यहीं से इस स्विच के नीचे वाले में चला गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब हम फेज की एंट्री कराते हैं तो सबसे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को देते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए,
थोड़ा सा ये यहाँ से फंस गया, ठीक है, यहाँ से स्विच के इस वाले में गया, यहाँ से इस वाले में चला गया और यहाँ से इस वाले में चला गया। अगर और स्विच होती तो ऐसे कंटिन्यू जाता, ठीक है। अब नियम नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब नियम नंबर थर्ड है, अच्छे से सुनिएगा। नियम नंबर थर्ड के बाद हमारी चाहे जितने बड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड हो उसकी वायरिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट। नियम नंबर तीसरा ये कहता है कि जितने हमारे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल बचे हैं, ध्यान रखिएगा, स्विच का ये ऊपर वाला टर्मिनल, ये ऊपर वाला टर्मिनल, ये ऊपर वाला टर्मिनल, ये ऊपर वाला टर्मिनल, तो स्विच के जितने ऊपर वाले टर्मिनल बचे होते हैं उनका कनेक्शन बचे हुए उपकरण के साथ कर देते हैं। अब ये बताइए, जैसे हमारा ये उपकरण है तो इसमें न्यूट्रल तो हम दे दिए थे, लेकिन ये वाला टर्मिनल बचा था ना, इसमें भी ये वाला बचा है ना, तो ऐसा सबका एक एक अभी बचा हुआ है, तो उनको हम क्या करेंगे, स्विच के बचे हुए एक उपकरण से जोड़ देंगे। तो जैसे ये स्विच का ये एक उपकरण है, ये बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो यहीं से हमने इसको क्या दे दिए, देखिए ये हमारी क्या है, ये तो इंडिकेटर है, ये स्विच है हमारी, ये स्विच का जो ऊपर वाला उपकरण है, तो हम ये जब स्विच को ऑन करेंगे ऐसे, तो हमारा क्या ऑन हो जाएगा, ये 5 पिन सॉकेट, तो यहाँ फिर पहुँच गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या किए, इसी स्विच से हम क्या कर रहे हैं, इस वाले होल्डर को भी कनेक्शन दे दिए। मतलब अगर हम बटन ये वाली चालू करेंगे तो हमारा फिर इस होल्डर, मतलब ये लैंप भी चालू हो जाएगा और ये सॉकेट भी ऑन हो जाएगी, मतलब इसमें हम चार्जिंग वगैरह कुछ भी लगाए हैं, पंखा लगाए हैं तो चलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद और आगे देखते हैं, जब हम ये वाली बटन चालू करेंगे तो ये हमारा फिर यहाँ इस सॉकेट में ये वाली सॉकेट हमारी चालू हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये वाली जब हम बटन चालू करेंगे तो हमारा यहाँ फिर पहुँच गया, ठीक है। और इस तरह हमारी फाइनली वायरिंग क्या हो जाएगी, समाप्त हो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों, ठीक है, आपको ये वायरिंग समझ में आई है ना, कितना आई आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा हमें। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको विथ फ्यूज के साथ में मैं आपको कंप्लीट वायरिंग सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।